वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो ताजमहल से हमारे घर बस हमारी इच्छाओं में या हमारी इमेजिनेशन में ही नहीं हुआ करते थे, हम उन्हें सच्चाई में, हकीकत में भी माना करते थे। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू। एंड आज पेरेंटिंग शाला में ना उसी समय को याद करते हुए मैं बच्चों की कुछ खास बातें, वो लर्निंग जो हम सब ना कहीं भूल गए हैं, मैं आज याद दिलाने आई हूँ। क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार हमें बच्चों को सिखाना है, उन्हें एक अच्छे फ्यूचर के लिए रेडी करना है, बट आई थिंक हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सो आज ऐसे ही कुछ सीख मैं वो बच्चों की जो मैंने नोटिस किए हैं, इवन फ्रॉम माय किड्स, और अलग अलग छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, उनसे मैंने सीखी है और सीख रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। I'll be chasing colors. So, सबसे पहली चीज इज दैट कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज को लेट इट बी करके या लेट इट गो करके देखते हैं। हमारी जिंदगी में कोई भी चीज होती है तो हम उसे पकड़ कर रखते हैं, हम घबराते हैं। जैसे अगर हमने कोई हॉरर मूवी देखी है तो हम उसे पकड़ के रखते हैं, हम डरने लगते हैं कि यार ये डर होता है। डर, ये चिंताएं, ये सब हमने पैदा किया हुआ है। हमें खतरा रहता है कि यार कहीं ना कहीं उसने मुझे कुछ बोला है तो अच्छा अब मैं जो है ना उसको बताऊंगा। हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो झगड़ते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स बीच में पड़ जाते हैं उस झगड़े में, और 15 मिनट बाद बच्चे खेल रहे होते हैं और बड़ों में ऐसे ईगो क्लैशेस हो चुके होते हैं, मतलब जन्म जन्म की दुश्मनी हो चुकी रहती है। सो बच्चों से सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें भी वाकई लेट इट गो करना चाहिए। वी हैव वन लाइफ, दैट ऑल वी नो, एंड इसके बाद पता नहीं क्या होगा। अगर हम इसी में बिता देंगे कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों किया, तो हमारी लाइफ कब बिल्कुल एकदम सैड फेज से गुजर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते हैं उनकी लड़ाइयों में ज्यादा से ज्यादा कि मैं तुझसे कट्टी हूं, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, और 15 मिनट बाद वही सुनना यार ऐसे करते हैं। सो समवेयर वी रियली हैव टू लर्न फ्रॉम आवर किड्स कि हमें लेट इट गो करना सीखना पड़ेगा, जो शायद मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं भी कई बार कई चीजें ऐसी पकड़ के रखती हूँ कि यार क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों किया गया। बट जब आप बच्चों से बात करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं ना, तो वाकई समझ में आता है कि नहीं यार, हमें अपने नेचर को चेंज करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे जैसे हमारे बच्चों के चेहरे पर रहती है। और आखिर अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें देखकर और मोटिवेट होंगे और कुछ सीखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वो लाइफ के जो चैलेंजेस है ना उसे इतना सीरियसली लेते नहीं है। मतलब हमारी जिंदगी में परेशानियां दूध उफनने से लेकर सब्जी खराब बनने से लेकर हमारे बिजनेस में बड़े बड़े लॉसेस तक पहुंच जाती हैं, और हम इतना घबरा जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया जिंदगी में। इनफैक्ट ये डिप्रेशन नाम का शब्द जो है ना वो मैं अभी इतना सुनती हूँ, हमने भी बचपन जिया है, मतलब अब समझ में आता है कि अरे हम भी सैड थे, क्या वो डिप्रेशन ही था। इस तरीके की बातें बच्चों के लिए बड़ी ही नॉर्मल सी रहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, चीज हो गई है, अब उसे सुधारते हैं। हम इसी में बिधे रह जाते हैं, इसी में परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीज क्यों हुई, ऐसी क्यों हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। बजाय उसके बच्चे जो होते हैं ना अक्सर सोल्यूशन ढूंढते हैं। उनसे कुछ गलती हो जाए या उनसे कुछ बिगड़ जाए, आप देखिए कैसे वो फटाफट उसे साफ करने की कुछ फैल जाए तो, या उसे सही करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बच्चों से ये सीखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कुछ गलत ना हो, लेकिन क्या हम उसे सही कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या हमने उस चीज के लिए सॉरी फील किया और उसके लिए उसको सही करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं ये सोचना जरूरी है, जो कि हमारे बच्चे करते हैं। आप अक्सर देखिएगा दोस्तों के साथ वो कुछ काम कर रहे हैं और वो सही नहीं हुआ तो वो काम को वो तब तक करते रहते हैं जब तक वो सही हो ना जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी रियली हैव टू लर्न। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट बच्चे जो है ना भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि यार हमें जो है तुम्हें सिखाना है, हमें बहुत सारी चीजें तुम्हें बतानी है, लेकिन अक्सर बच्चे बातों बातों में हमें बता जाते हैं कि वाकई जिंदगी कैसे जीनी है। दे फॉरगेट थिंग्स। उनकी कोई भी बात हुई है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से कोई भी बातचीत हुई है, वो इतना लोड लेते नहीं है, उस चीज को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। एंड समवेयर वी स्टिक टू द थिंग। हम उन चीजों
चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़े अब, और हम उसी चीज़ को पकड़कर लाइफ में कभी कभी इतने डाउनफॉल में चले जाते हैं कि हमें रास्ता समझ में नहीं आता। और बच्चों के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो हर चीज़ का रास्ता निकाल लेते हैं। उन्हें किसी जानवर से डर नहीं लगता, ये डर हम उन्हें बताते हैं कि यार इसके पास मत जाओ, डर लगेगा, अंधेरे में मत जाओ, डर लगेगा, ये आग है, इससे डर लगेगा। उन्हें किसी चीज से डर नहीं होता। और वाकई हमें डर के जीने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास करके जीने की जरूरत है। और जो शायद आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, उन्हें अपने दोस्तों पे, अपनी चीजों पे, अपने पेरेंट्स पे इतना विश्वास होता है, अपने टीचर्स पे, कि अगर एक बार पेरेंट ने कह दिया या टीचर ने कह दिया, फिर वो मानते ही नहीं है कि नहीं टीचर ने कहा है, दोस्त ने कहा है मेरे, अब तो वो सही होगा। ये जो ट्रू बिलीव होता है ना, ये हम बातें तो करते रहते हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते, और उम्र के साथ साथ हम इतने उलझते जाते हैं कि वो विश्वास खोता चला जाता है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी कि एक बार एक संत थे, वो बैठे हुए थे, वो नहाकर आए एंड वो अपने बड़े बड़े बालों को सुलझा रहे थे। बहुत देर हो गई, 10 मिनट 15 मिनट। तो उनके कुछ शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि बड़े हो गए ना तो उलझ गए हैं। तो ऐसे ही हम भी जितने बड़े होते जाते हैं उलझते जाते हैं, हमें सुलझने की जरूरत है। तो अपने दिल को जो है ना छोटे बच्चे जैसा रखें लेकिन दिल बड़ा रखें। सो आई होप समवेयर हम अपने बच्चों से आज से सीखना शुरू करेंगे, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों के साथ जितना समय हो सके उतना गुजारें। अपने दिन की शुरुआत करें, सोने से पहले किसी बच्चे से बात करें, अगर आपके घर में ही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी रिलेटिव के किसी बच्चे से आप बात करें। देखिए वाकई आपके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का ना एक चुटकी में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और आप जो है सोचते रह जाएंगे यार ये हुआ कैसे। सो आई जस्ट होप कि हम अपने बच्चों से अब सीखना शुरू करेंगे, बिकॉज वाकई जैसे को कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो ट्रस्ट करिए, वो वाकई भगवान का रूप होते हैं। उनकी बातों पर गौर करिए, सुनिए, समझिए और उनसे सीखने की कोशिश करिए। पेरेंटिंग शाला में आगे ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहेंगे। मेरे साथ आप स्टिक रह सकते हैं मेरे YouTube चैनल के जरिए, एंड ऐसे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स या ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो आजकल सो कॉल्ड डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की संगत में आके कुछ सीखेंगे जरूर। बाय बाय एंड टेक केयर।